हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये फ्रीज और फ्लॉट होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है ना, और किस तरीके से किया जाता है, ये किस किस तरीके से प्रोसेस की जाएगी, इसकी सारी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अगर आपने सीट को फ्लॉट कर दिया है तो आपको 3,000 रुपये क्या जमा करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। अब फ्लॉट करने के बाद क्या करने के बाद भी क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये सारा का सारा मैं सारी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। लाइव किस तरीके से आपको करना है वो भी मैं आपको सारा का सारा इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा और अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, अगर आप अपने पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन जो आईडी है वो भूल गए तो कैसे प्राप्त करेंगे, उसे दोबारा से पाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई तब आपको क्या करना है, आप अपना सीट अलॉटमेंट जो लेटर है वो कैसे प्रिंट करेंगे और आपको 3,000 रुपये कैसे सब पे करने, इन सारी प्रोसेस के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे फ्रीज एंड फ्लॉट होता क्या है, और ये सारे के सारे फ्लॉट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर 3,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, इस सारे के सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, सबसे पहले जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ही जब आप क्या करेंगे, जो कॉलेज आप चूज कर लेंगे आप उसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको फाइनली क्या होगा कि आपको फाइनली कॉलेज जो भी आपको सीट अलॉट होगी वो आपको सीट अलॉटमेंट मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपको सबसे पहले तो आपको सीट अलॉट होने की जो कौन सी सीट अलॉट हुई है, कहाँ पर अलॉट हुई, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फीस पे करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं, सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहले तो आपको कॉलेज मिल गया। कॉलेज मिलने के बाद अब आपको यहीं पर तुरंत ही इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सबमिट विलिंगनेस, ठीक है ना। सबमिट विलिंगनेस, आप अपनी इच्छा को जाहिर कीजिए, यानी कि आप अपनी आपकी क्या इच्छा है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको पहले ही मिलेंगे। आपको जो 3,000 रुपये जमा करने से पहले ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज एंड फ्लॉट का, ठीक है ना। ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, ऊपर ऑप्शन फ्लॉट का है, नीचे फ्रीज का है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ पहले, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब ये फ्रीज एंड फ्लॉट होता है क्या, तो दोस्तों जब ऑफलाइन होता था तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता था। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते थे, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन, उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था पहले ऑफलाइन में। अब ऐसा नहीं होता है। अब अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी आपसे मांगा जाएगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो उसके पहले फ्रीज एंड फ्लॉट का, वहाँ नहीं, फ्रीज एंड फ्लॉट का ऑप्शन जो है वो आपको ऑनलाइन पहले ही करना पड़ेगा, आपको 3,000 रुपये पे करने से पहले। तो समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको फ्रीज एंड फ्लॉट इस प्रोसेस से पहले गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आप 3,000 रुपये मतलब कट अपने पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर दोस्तों फ्लॉट का मतलब समझ लीजिए, फ्लॉट का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यस अपग्रेडेशन implies the candidate's willingness to consider for all the higher preferred choice across the institute for further rounds seat allotment। फ्रीज का मतलब होता है implies the candidate willingness to accept and remain द प्रोग्राम द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हर एंड हिम। अब मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। अब इस समझ के पहले तो फ्लॉट का मतलब तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हिंदी में मैं समझाता हूँ आपको। फ्लॉट का मतलब होता है तैरता हुआ, यानी कि सिंपल से समझ लीजिए, अगर आपको सीट मिल गई है, ठीक है ना, और अगर आप चाहते हैं, जैसे आपने क्या किया कि आपने 10 कॉलेज फिल किए हैं, 1 2, ठीक है ना, ऐसे आपने 1 2 3 4, तो सपोज आपको 10 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल गई है, और इसके पहले अगर आपके नंबर सपोज 250 है और इसके पहले आपने क्या भर रखा था, इलेक्ट्रिकल भी भर रखा था, सिविल भी भर रखा था। ये सपोज मान लेते आपने इलेक्ट्रिकल भर रखा था और आपने धोखे से मैकेनिकल भी डाल दिया, तो आपको इलेक्ट्रिकल ना अलॉट करके मैकेनिकल मिल गई है। अब क्या चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको मैकेनिकल ही चाहिए था, अगर आप सपोज आपने क्या, आपको लखनऊ चाहिए था, आपने लखनऊ भरा था लेकिन आपको मिल गया बांदा, या फिर आपको आप सपोज आपने रायबरेली है, फिर सीतापुर कहीं भी है। तो अब क्या करना चाहते हैं कि आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं या फिर आप अपनी सीट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अगर भाग लेना चाहते हैं, समझिएगा, अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, आपको अपनी ब्रांच पसंद नहीं आ रही है, या फिर आपको नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना है, तो दोस्तों आपको फ्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्लॉट कर देंगे तो फ्लॉट के बाद आपको नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ फर्दर राउंड, तो आपको फर्दर राउंड में आपको क्या करेगा, फर्दर राउंड में काउंसलिंग करवाने का मौका मिलेगा। अगर आप फ्रीज कर देंगे तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए, एक्सेप्ट विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, इस मतलब यहाँ पर सीधे लिखा, यानी कि आपको जो सीट अलॉट की गई है आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और आपको क्या करेगा कि वही आपकी सीट आपकी वहाँ पर पक्की हो जाएगी।
अगर आपने फ्लॉट किया तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि फ्लॉट में तो वैसे तो आपको जिस जो कॉलेज में आपको मिल गया है, इसके बाद अब जो तो वो तो आपको बना ही रहेगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि उससे अब अगर आपसे ज़्यादा रैंक वाला वहाँ पर आ गया तो फिर उसको सीट दे दी जाती है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। 80% होता है जो आपको सीट अलॉट करी, तो आप अगर फर्दर राउंड में भी जा रहे हैं तो आपको वो पिछली वाली सीट तो पक्की ही रहती है लगभग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो सीट चली जाए, ठीक है ना। फ्लॉट में ऐसा होता है कि आपसे अगर ज़्यादा रैंक वाला आ गया तो फिर आपकी सीट वो जा भी सकती है। लेकिन फ्रीज में क्या होता है, फ्रीज में आपको आपकी वो सीट पक्की हो जाएगी, आपको उसी कॉलेज पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपने फ्रीज कर दिया है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद जैसे ही आप फ्रीज करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के फिर आपको 3,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर आ जाएगा सबमिट टाइम, जब आपने क्या किया होगा, फ्रीज या फ्लॉट कुछ भी किया होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आपको फीस, फ्रीज और फ्लॉट कुछ भी करें दोस्तों, आपको 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 3,000 रुपये पे करने के बाद आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा। जो भी आपको सेंटर, चाहे आपने फ्रीज किया हो चाहे फ्लॉट किया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से करवाना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड के फर्दर भाग ले पाएंगे। इस बात का भी याद रखिएगा दोस्तों। आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवाएं अगले सेंटर, तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, आप अगली राउंड में भी भाग नहीं ले पाएंगे। या फिर आप सोचें कि आप हम 3,000 रुपये ना जमा करें नेक्स्ट राउंड में, तो भी आप भाग नहीं ले पाएंगे। इस चीज़ को आप वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें साफ साफ बता दिए गए। तो दोस्तों आपको 3,000 रुपये आपको कटवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा, तब आप फर्दर फिर, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए फिर आपको आगे चल के आपको फिर 3,000 रुपये पे या फिर कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आप आगे फर्दर आप क्या करते हैं, जैसे अपना काउंसलिंग करवाते रहेंगे, आपको जो भी सीट मिले तो फिर आप वहाँ का फर्दर एडमिशन ले लीजिएगा अपनी अपनी एडमिशन फीस पे करके। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके दोस्तों बताइएगा, वहाँ पर मैं आपके कमेंट्स लेता रहूँगा दोस्तों। क्या अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। लिंक अपनी आईडी की जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, इसी पे दे रखी है, हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। क्योंकि कमेंट्स का बहुत ज़्यादा कमेंट्स का एक साथ रिप्लाई देना उतना मुश्किल हो पाता है। सो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझसे दोस्तों पूछ रहे। और इसी तरह की अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से लेकर पॉलिटेक्निक से हर एक चीज़ से रिलेटेड कैसा क्या कोर्स है, किस कोर्स में कितना स्कोप है, सारे के सारे इन टॉप 10 कॉलेज को सारा का सारा अपडेट मैं देता रहूँगा। सो थैंक यू दोस्तों।